वालेकुम गाइस। आज के वीडियो में हम आपको कॉलर वाली ड्रेस की कटिंग करवा रहे हैं। तो देखिए हम कटिंग किस तरीके से करते हैं। और दूसरी बात, हमारा जो एनजीओ चल रहा है वुमेन सपोर्ट एसोसिएशन 2008 से चल रहा है। ऑफलाइन था, अभी हमने ऑनलाइन स्टार्ट किया, तो हम किस तरीके से सिखाते हैं वो आप देख सकते हैं। हाँ, तो देखिए हम नाप किस तरीके से लेते हैं। जो कॉलर वाला हमारा ड्रेस होता है तो उसका नाप किस तरीके से लिया जाता है वो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। तो नॉर्मल जो हम नाप लेते हैं वैसे ही लेते हैं, लेकिन जैसे कॉलर होता है तो कॉलर के अंदर हम सारनी के हिसाब से नहीं लेंगे, हम डायरेक्ट शोल्डर का नाप लेंगे। तो सबसे पहले मैं पूरा नाप ही आपको लेना बताती हूँ कि किस तरीके से नाप लेंगे। तो देखिए नाप अगर हम बॉडी मेजरमेंट से लेते हैं तो ये वाला जो भाग है हमारा, यहाँ से शोल्डर से हम कभी भी नहीं लेंगे, गले के पास से लेंगे। और जो चेस्ट नाप आता है तो चेस्ट नाप के ऊपर हमारी मेजर के पानी चाहिए, नीचे की साइड में। तो मैंने यहाँ से लंबाई ली है और हमने लंबाई रखी 43 की लाइन। तो 43 हम लिखेंगे, फिर हम लेंगे चेस्ट नाप। तो देखिए चेस्ट नाप आ रहा है हमारा 35 इंच का। 35 इंच का चेस्ट भाग आ रहा है, तो इसमें हम 2 इंच प्लस करके लिखेंगे क्योंकि इतना लूजिंग तो हमको चाहिए। ठीक है, कमर नाप हमारा है 32 का। तो 32 का कमर नाप है तो हम 2 इंच प्लस करके 34 इंच लेंगे। अब देखिए सीट भाग हमारा 37 है तो 1 इंच प्लस करके 38 लेंगे हम, है ना। अब देखिए हमने जो चेस्ट में 2 इंच प्लस किए, कमर में हम 2 इंच प्लस करेंगे और सीट भाग में 1 इंच प्लस करेंगे। तो ये नाप हम इस तरीके से लिखेंगे। अब देखिए जो हमारा सीट भाग था 37 का हमारा सीट भाग था, तो अगर हम चाहें तो उसका हाफ करके दामन का रख सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा बढ़ाना है तो हम बढ़ा देंगे, नहीं तो अगर उतना रखना तो भी रख सकते हैं। फिर हम स्लीव की लेंथ लेंगे। तो 22 इंच की मैंने स्लीव की लेंथ ली है और जो गोलाई है हमारी वो मैंने 10 इंच की रखी। इनको लूज ज़्यादा पसंद है। तो ये हमारा नाप हो गया। अब रहा हमारा गला, शोल्डर और मुद्दा, जो कि हम सारनी में से देखते थे। लेकिन अभी हम जो शोल्डर है वो सारनी में से नहीं देखेंगे क्योंकि इनका कॉलर वाला गला बनाने का है। तो कॉलर के लिए हम डायरेक्ट इसको नाप लेंगे। ये हमने शोल्डर नापा तो शोल्डर इनका 15 इंच का आ रहा है, तो 15 इंच का शोल्डर ही हम रखेंगे। तो चलो देखते हैं, इसके मुताबिक हम कटिंग करते हैं। ये है हमारी सारनी। इसके मुताबिक आप कोई भी ड्रेस वगैरह बनाते हो तो कभी भी दिक्कत नहीं आने वाली है। गले, शोल्डर, मुड्डे के अंदर परफेक्ट मेजरमेंट हमने लिया है। बहुत मुश्किल से बनाया है, 2008 से हमारा यही ट्रिक चल रहा है। आप यूज़ करके देखिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिए। देखिए स्टूडेंट, ये हमारा चेस्ट भाग से आर्म होल, मुट्टा, शोल्डर का हिसाब बताने वाली सारनी। जैसे कि हमारा जो ये नाप लिखा है ये हमारा सभी चेस्ट नाप है, ये चेस्ट भाग है ना। तो 28, 29 ये सारे चेस्ट भाग दे रखे। इसी के सामने हमारा गला नाप है, इसी के सामने हमारा शोल्डर नाप है, इसी के सामने हमारा मुड्डा है। तो जो हमारा 28 का चेस्ट भाग है तो उसका गले की चौड़ाई कितनी रखनी है वो बताई गई है यहाँ पे। तो 2.25 इंच की गले की चौड़ाई रखनी है। 28 इंच का हमारा चेस्ट भाग है तो इसका शोल्डर कितना रखना है, तो 11.25 इंच का शोल्डर रखना है। इसी के सामने हमने मुड्डा दे रखा है, तो मुड्डा हमें कितना रखना है, 6 इंच का हमारे को मुड्डा रखना है। इसी तरीके से सभी नाप हम देखेंगे। जैसे कि मान लो मैं देखती हूँ 37, तो 37 का हमारा 2.5 इंच का गले की चौड़ाई आएगी, 2.5 इंच की गले की चौड़ाई आएगी। 13 इंच का हमारा शोल्डर आएगा, 7.5 इंच का हमारा मुड्डा आएगा। उसी तरीके से जो भी नाप हमको, जो भी हमारा चेस्ट भाग है उसी के हिसाब से हम गला, शोल्डर, मुड्डा देख सकते हैं। जैसे लेकिन हमारा कॉलर वाला गला है तो ये ट्रिक से हम नहीं करेंगे। जो हमारा शोल्डर है वो हम शरीर के ऊपर से भी ले सकते हैं। तो कॉलर वाले के अंदर हम शरीर के ऊपर से लेंगे। और अगर आपको ये सारनी हमारी पसंद आती है तो दूसरे वीडियो के अंदर हम पूरी सारनी हमने डाल के रखी, आप देख सकते हैं। और अगर फिर भी आपको नहीं मिले तो आप कमेंट करके बताइए, तो मैं आपको अलग से दे दूँगी। हम ये जो कटिंग बता रहे हैं आपको, तो सबसे पहले नाप के अकॉर्डिंग हम कटिंग करेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारा नाप गला, शोल्डर, मुड्डा, चेस्ट, कमर, सीट और ये दामन। तो सबसे पहले जो हम कपड़ा जमाएंगे तो चेस्ट, कमर, सीट और दामन, ये 4 नाप के हिसाब से जो सबसे ज़्यादा नाप होता है उसके हिसाब से हम जमाएंगे कपड़ा। तो हमारा जो दामन है वो भी 19 इंच का हाफ लिया है और ये 38 का हमारा सीट, मतलब कि ये वाला नाप हमारा ज़्यादा है, दामन और सीट एक बरोबर है। तो हम 19 के हिसाब से कपड़ा जमाएंगे डबल भाग के अंदर। तो ये जो कपड़ा है हमारा, हमने 2 तह में जमा कर देखा
फिर इसको मैं ऐसे डबल करके देखती हूँ, अगर मेरे सिंगल भाग के अंदर ही नाप आ जाता है तो मैं ऐसे ही कटिंग कर लूँगी। हमारा दामन था 19 इंच का, है ना, तो 19 का हम दूसरा भाग लेंगे तो 19 का 9.5 हुआ, 1 इंच प्लस करके 10.5, मतलब कि पूरा नाप आ रहा है। तो हमको ऐसे डबल कपड़ा करके, इस तरीके से कपड़ा करके ऐसे डबल करके करने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट सिंगल भाग के अंदर ही कपड़ा जमा लेंगे। तो सबसे पहले तो मैंने सिंगल भाग के अंदर कपड़ा जमाया है। प्रॉपर तरीके से मैं कपड़ा जमा लूँगी। स्टूडेंट थोड़ी सी हेल्प करो। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, ये जो नाप ये वाला जो भाग है ना हमारा, यहाँ पर हमारे सल नहीं आने चाहिए और अंदर की साइड जो कपड़ा आगे पीछे होता है वो नहीं होना चाहिए। अगर हमारा ये ऐसे कपड़ा बिल्कुल प्रॉपर तरीके से जमा होगा तो हमारी जो कटिंग के अंदर बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और कपड़ा छोटा बड़ा नहीं होगा। तो जो ऊपर वाला भाग है हमारा, वहाँ पर हम निशान कर देंगे, क्योंकि ये निशान करना ज़रूरी होता है कि कपड़ा आगे पीछे या छोटा बड़ा तो नहीं है। तो मैंने ये यहाँ से निशान कर दिया है। उसके बाद में मैं लूँगी लंबाई। तो लंबाई हम ले रहे हैं 43 की हमारी लेंथ थी, तो 2 इंच प्लस करके 45 की हमने लेंथ ली है और यहाँ पर हमने निशान पहले से ही करके रखा है। फिर हम लगाएंगे शोल्डर का नाप, सॉरी गले का नाप। तो गले का नाप हम बंद भाग से लेंगे, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से नापना है हमको। 2.5 इंच का हमारा गला है और शोल्डर हमारा 15 इंच का है। तो 15 इंच का जो शोल्डर है तो हम इसको डबल भाग ऐसे करके 15 इंच, ठीक है, इसको पूरा ही नाप सकते हैं। अगर आप चाहो हाफ करना तो कर सकते हो। ये मैंने शोल्डर का निशान किया। फिर यहीं से हम मुड्ढा नापेंगे। मुड्ढे का नाप है हमारा 7.5 इंच का। तो इस तरीके से मैंने स्क्वायर करके और ये राउंड शेप दिया। तो राउंड शेप हम कैसे देंगे, जो हमारा चेस्ट भाग कितना है 37 है ना, 37 आ रहा है तो 1.25 इंच आप रख सकते हो इसको। ये जो नाप है आपको इतना ध्यान रखना है, 1.25 इंच का रखना है। 36 से ऊपर का नाप हो तो 1.25 इंच का हम ये नाप रखेंगे। फिर हमने राउंड शेप दे दिया है। फिर चेस्ट भाग हमारा 37 का था, 37 इंच का। आप चाहो तो 37 का चौथा भाग निकाल सकते हो। तो 37 का आधा हमारा हुआ 18.5, 18.5 का आधा हुआ 9.25, है ना। तो 9.25 हुआ हमारा, तो इसमें हम 1.5 इंच प्लस करेंगे, 9.25, 10.15 और ये 11.25, है ना। तो इस तरीके से हम निशान कर सकते हैं। यहाँ पे निशान करेंगे, ये चेस्ट का निशान हुआ। उसके बाद में हम लेंगे कमर की नीचाई। तो कमर की नीचाई हमने 7 इंच रखी है। जहाँ से हम कमर की नीचाई लेते हैं वही हमारा कमर नाप होता है। तो कमर नाप है हमारा 34 इंच का। तो 34 का हम चौथा भाग निकाल सकते हो। 34 का आधा 17, 17 का आधा 8.5। इसमें हम 1.5 इंच प्लस करके 10 हो सकता है। अगर आपको चौथा भाग निकालना नहीं आ रहा है तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। ये 34 हुआ, ये 2 भाग आपने किया, फिर ये 4 भाग मैंने कर लिया। तो 34 को बिल्कुल प्रॉपर रख के इसको ऐसे दबा लेंगे। फिर यहीं से बंद भाग से हम नापेंगे। तो 34, 35 और आधा इंच और, मतलब कि 1.5 इंच। हमने चेस्ट में भी 1.5 इंच प्लस किया और कमर में भी 1.5 इंच प्लस किया। फिर हम आते हैं सीट भाग के साइड। तो सीट भाग हम कमर का जो नाप है वहाँ से लेंगे 5.5 की नीचाई पे। 5.5 की नीचाई करी हमने। फिर यहीं से हम सीट भाग नापेंगे। सीट भाग है हमारा 38 का, 38 इंच का। तो 38 का चौथा भाग हुआ हमारा 38 का आधा 19, 19 का आधा 9.5। तो 1 इंच प्लस करके 10.5 इंच हम लेंगे। अगर आपको समझ में नहीं आता तो फिर से हम वही ट्रिक करते हैं। 38 है तो इसको 38 पे बिल्कुल प्रॉपर तरीके से मैंने रखा, इसको प्रॉपर ऐसे फोल्ड करा और यहाँ से मैंने नाप लिया 38। तो 1 इंच प्लस करके 39। आप ऐसे भी कर सकते हो। फिर आएंगे हम नीचे वाला जो भाग है दामन। दामन है हमारा 19 इंच का। देखो दामन हम आगे का नापते हैं तो इसमें सिर्फ दूसरा भाग ही लिया जाएगा, चौथा भाग नहीं लिया जाएगा। तो 38 का आधा 9.5 हुआ, सॉरी 19 का आधा हमारा 9.5 हुआ। तो 1 इंच प्लस करके 10.5। लेकिन जो हमारे कस्टमर है उन्होंने बोला था कि पूरा आने दो, दामन बढ़ता है तो बढ़ने दो, तो मैंने ये पूरा रख लिया है।
अब हम इसको ये निशान से निशान मिला लेंगे। कुछ पूछना है आपको? यस मैम। हाँ बोलिए। मैम ये यहाँ पर निशान कैसे लगाते, मतलब ये इसमें कितना? ओके मैं बताती हूँ। पहले ये निशान कर लूँ, फिर हम सीट से कमर और कमर से चेस्ट लाइन मिला लेती हूँ। तो देख सकते हैं हम हमारा ये निशान हो चुका है। हाँ बोलिए, आप क्या बोल रहे थे? यहाँ पर कितने इंच? ये वाला लाओ। देखो ये जो भाग होता है ना, तो ये गोलाई किस तरीके से आती है। अगर हमारा चेस्ट भाग 36 से कम या 36 हो तो हम 1.5 इंच लेंगे, और 36 से ज़्यादा हो, जैसे 37, 42, 47, 50 जितना भी आता है तो चलेगा। आपको 1.25 इंच ही रखना है। 1.25 इंच रख के गोलाई का शेप आप दे सकते हो। तो ये हमारी कटिंग इस तरीके मतलब इस तरीके से निशान होगा। अब चलिए स्टूडेंट कटिंग कर लीजिए। मैं 2 इंच रखी हूँ। अब देखिए स्टूडेंट, अब हमारी और कटिंग होगी। ये जो हमारा गला नाप होता है, इधर बरोबर निशान नहीं दिख रहा है, लाओ मैं निशान कर देती हूँ। ये कैंची अच्छे से। तो सबसे पहले हम कट के निशान लगाएंगे, जिससे कि हमको मालूम पड़े कि हमको गला यहाँ से लेना है। और ये कमर का भी हम लगाते हैं क्योंकि हमको पता पड़े कि हमारी फिटिंग यहाँ से होगी। और ये सीट भाग हमारा यहाँ से भी हम कट का निशान लगाएंगे, तो हमको मालूम पड़े कि हमारा चाक हमको यहाँ से बनाना है। तो ये होने के बाद में हम अंदर का भाग निकाल देंगे, ऊपर का भाग रहने देंगे। ऊपर का भाग इसके लिए रहने देते हैं क्योंकि ये जो हमारा निशान किया हुआ है ना, तो हमसे प्रॉपर तरीके से कटिंग हो सके। तो देखिए स्टूडेंट, ये वाला जो भाग है यहाँ से हम आधा इंच क्रॉस लेते हैं। आधा इंच क्रॉस क्यों लेते हैं? नजराना बताओ, यास्मीन आप बताओ। गला पीछे नहीं जाएगा। अगर हम ये कटिंग करते तो गला हमारा बिल्कुल भी पीछे नहीं जाएगा। ये कॉलर वाला है, लेकिन इसमें भी हमको कटिंग करना जरूरी होता है। ठीक है, अब ये यहाँ से हम ये क्यों कटिंग करते हैं? आशा तुम बताओ। ये फिटिंग जो हमारे मुड्डे की साइड में जो झोल पड़ता है ना, वो झोल नहीं पड़ेगा। और जो हमारी कटिंग है बिल्कुल प्रॉपर 2008 से हम लोग इसी ट्रिक से कर रहे हैं, तो काफ़ी बेटर हमारी कटिंग है। तो आप इसी ट्रिक से करोगे तो कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये मेरा आगे वाला भाग है। ठीक है, जब हम कॉलर का कटिंग करेंगे तब हम इसको करेंगे। सिलना दूसरा वीडियो जो हम अपलोड करेंगे तो उसमें डालेंगे। अब हम स्लीव लेंगे। हाँ कुछ पूछ रहे थे बरीरा? मैं यहाँ से ऊंचा नीचा कपड़ा कटिंग में ले लेती हूँ, फिर यहीं से हम लंबाई नापेंगे। लंबाई कितनी बताई आपने? 22 की लेंथ है, एग्जैक्ट लेंथ 22। तो हम इसमें 1.5 इंच प्लस करके 23.5 लेंगे, मतलब कि 23.5 इंच। ये मैंने निशान कर लिया है। देखो वैसे तो मुड्डा हम ये जो आस्तीन का मुड्डा बहुत आसानी से कटिंग कर सकते थे, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट लोगों को प्रॉब्लम रहता है कि ये नाप हम कितना रखें। तो इसके लिए हमने ये जो भाग है ना हमारा मुड्डे वाला भाग ही हम नाप लेंगे। तो देख सकते हैं आप, ये मैंने यहाँ से नापा, इस तरीके से नपेगा हमारा। ये आ रहा है हमारा 10 इंच। तो इसमें से 1.5 इंच या 1 इंच माइनस करके लेते हैं। अगर हम 1 इंच भी माइनस करके लेंगे तो भी हमारा मुड्डा आराम से बैठेगा। ठीक है, फिर से एक बार देखो, ये 10 इंच, तो मैं 1 या 1.5 इंच माइनस करके लेती हूँ। मैं अभी 1 इंच ही माइनस कर रही हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा मुझे छोटा लग रहा है। तो ये मैंने 9 इंच का मुड्डा रख लिया है। मुड्डे की जो हमारा नाप था वो हमने रख लिया है।
अब हम यहाँ से 4 इंच का माइनस देंगे। क्यों? क्योंकि ये गोलाई में देखो आस्तीन बैठनी चाहिए, तो हम कितनी, ये गोलाई हमारी ऐसी आ रही तो आस्तीन में कितनी गोलाई ले, वो उसके लिए थोड़ा सा दिक्कत रहती है कि कितनी ले। तो मैंने एग्जैक्ट नाप हमने रखा है 4 इंच। अगर लंबाई आस्तीन की लंबाई ज़्यादा होगी तो 4 इंच का माइनस रखेंगे, नहीं तो आप छोटी आस्तीन है तो 2-3 इंच का, वो दूसरी वीडियो में हम बताएंगे। ये 4 इंच का भी मैंने माइनस लिया है। और देखो आस्तीन में हम 1 इंच यहाँ से निशान करेंगे, ये सीधा आना चाहिए। बाकी फिर आप इस तरीके से गोलाई दे सकते हो। ठीक है, ये हमारी गोलाई वाला भाग हो गया, आस्तीन में जुड़ने वाला भाग। और हमारी आगे की गोलाई, स्लीव राउंड की गोलाई, ये स्लीव राउंड हमारा 10 इंच है तो 5 लिया हमने, 1.5 इंच प्लस करके 6.5। ये मैंने ये निशान से ये निशान मिला दिया। पकड़ो, ये पकड़ो बरीना। चलो अब इसको हम कटिंग कर लेंगे। चलो एक वहाँ से कटिंग करो फटाफट। यहाँ पर हम का निशान लगा के इसको ऐसे ओपन कर देंगे। पकड़ो। ओपन करने के बाद में ये वाला भाग हम छांटते हैं, क्योंकि जो हमारा आगे वाला भाग होता है मुड्डे के अंदर डिप कटिंग तो करते ही हैं, लेकिन आस्तीन में भी अगर डिप कटिंग कर लेंगे तो अच्छी स्लीव बैठती है। बहुत सारे जने कटिंग करते भी हैं और बहुत सारे जने नहीं भी कटिंग करते हैं। इसको करते हैं तो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहता है, अच्छा रहता है। यहाँ पे मैंने कट लगा दिया तो आपको याद रहे कि ये आगे वाला भाग है। तो ये हमारा पूरा ड्रेस कटिंग हो चुका है। देखिए स्टूडेंट, ये हमारा आगे का भाग है। तो गला हम किस तरीके से रखेंगे, कॉलर वाला गला है तो क्या डिज़ाइन रखेंगे वो हम अगले वीडियो में बताएंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, और कमेंट करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि उससे हमको काफ़ी सपोर्ट मिलता है। हम देखेंगे कि भी आपको क्या पसंद आ रहा है, क्या पसंद नहीं आ रहा, तो हम उस तरीके से वीडियो डालें। थैंक यू गाइज़।